Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Today we are going to discuss about the importance of first battle of Panipat. So question number 3 is why is the first battle of Panipat considered important? कि फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत को इतनी इम्पोर्टेंस क्यों दी जाती है, ये वो इतनी इम्पोर्टेंट क्यों है। जैसे हमने अपने लास्ट क्वेश्चन में जैसे देखा था फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, अच्छा पेज नंबर 31 पे जो ये हेडिंग और ये पैराग्राफ जो गिवन है, ये बेसिकली एक फ़र्स्ट बैटल ऑफ पानीपत की एक स्टोरी है। हमने इसकी इम्पोर्टेंस बतानी है, तो यहीं से इन्हीं पॉइंट्स को देखते हुए मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं जो इसकी जिससे आप बैटल ऑफ पानीपत की इम्पोर्टेंस को समझ सकते हो। अच्छा जी, ये है इसके इम्पोर्टेंस, 4 पॉइंट्स हैं इसके। इम्पोर्टेंस ऑफ फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत वॉज कंसिडर्ड वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द मुगल बिकॉज, जैसे हमने स्टोरी में हमने देखे थे पॉइंट्स, तो आपको ये पॉइंट्स भी उसी से रिलेट है और आपको साथ साथ समझ भी आती जाएगी, ठीक है। अब वो फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत जो है वो मुगल्स के लिए क्यों इम्पोर्टेंट है, बिकॉज नंबर 1 है द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत वॉज द बिगनिंग ऑफ मुगल रूल इन इंडिया। सो पहली जो सबसे जो वाजिया एक हमें उसकी इम्पोर्टेंस नज़र आती है वो ये है कि फ़र्स्ट बैटल ऑफ पानीपत बाबर ने जब वॉन कर ली थी, वो जीत गया था, तो उस टाइम मुग़ल रूल का स्टार्ट हुआ था इंडिया में, ठीक है। सेकेंड है द विक्ट्री इन द बैटल मेड बाबर द मास्टर ऑफ 2 पॉलिटिकल सेंटर ऑफ नॉर्दर्न इंडिया, दैट वाज दिल्ली एंड आगरा। सो इस बैटल की जो विक्ट्री थी, यानी इस बैटल की जो जीत थी, उसने बाबर को क्या बना दिया था, मास्टर बना दिया था ऑफ द पॉलिटिकल सेंटर ऑफ नॉर्दर्न इंडिया। जो 2 पॉलिटिकल सेंटर थे मेजर उस टाइम पीरियड में, जो बहुत बड़े और मेजर पॉलिटिकल सेंटर माने जाते थे, वो थे दिल्ली एंड आगरा। तो बाबर जो है वो ये जंग जीतने के बाद इन जो नॉर्दर्न इंडिया के ये 2 पॉलिटिकल सेंटर थे, वहाँ पे उसकी हुकूमत स्टार्ट हो गई थी। थर्ड पॉइंट है द ट्रेजर दैट बाबर एक्वायर्ड फ्रॉम द रॉयल ट्रेजरी ऑफ दिल्ली मेड हिम फाइनेंशियली वेरी स्ट्रॉन्ग। सो जंग जीतने पर जो बाबर को दिल्ली सल्तनत से जो भी उसको शाही ख़जाना हाथ लगा था, या जो भी उसको वहाँ से रॉयल ट्रेजरी में से जो भी उसकी कीमती प्रीशियस चीज़ें मिली थी, वो सब जो थी वो बाबर के पास आ गई थी, जिससे बाबर जो था वो फाइनेंशियली वेरी स्ट्रॉन्ग हो गया था, बहुत ज़्यादा। अब हम आते हैं इसके 4th और लास्ट पॉइंट पे। इट वॉज़ वन ऑफ द अर्लीस्ट बैटल इन विच गन पाउडर, फायर आर्म्स एंड लाइट आर्टिलरी वर यूज्ड। अच्छा, ये जो उस टाइम जो स्टार्टिंग में जो जंगों में से ये एक ऐसी जंग थी जिसमें गन पाउडर यूज़ हुआ था। गन पाउडर कहते हैं बारूद को, फायर आर्म कहते हैं ये जो गन आप नॉर्मली देखते हो, पिस्टल टाइप बड़ी बड़ी जो बंदूकें होती हैं, फायर आर्म वो होते हैं, एंड लाइट आर्टिलरी होती है। ये इसकी आप ये कह लो कि ये एक बिगनिंग शेप थी उसकी टैंक की, ठीक है। जो आजकल आप मॉडर्न टाइम में आर्मी के टैंक्स देखते हो, तो बेसिकली लाइट आर्टिलरी जो थी ये इसकी एक पुरानी एक शेप थी, ठीक है। तोप जो थी, तोप जिसे गोले फायर करते थे। सो ये इसके 4 पॉइंट्स हैं इंपॉर्टेंस के। तो ये आप होपफुली ये उसका आपको समझ आ गए होंगे कि किस तरीके से मैंने आपको बताया है कि फ़र्स्ट बैटल के की वजह से मुग़ल रूल स्टार्ट हुआ। जो बाबर था उसके जो 2 मेजर पॉलिटिकल सेंटर थे वहाँ पे उसकी हुकूमत हो गई थी। फिर जो उसको ख़जाना मिला था उससे उसकी फ़ाइनेंशियल कंडीशन बहुत स्ट्रॉन्ग हुई थी। और जो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंस थी वो ये थी कि इसमें जो इस बैटल में ये बहुत एक बड़ी मॉडर्न टेक्निक्स यूज़ की थी बाबर ने, जिसमें गन पाउडर आता है, फायर आर्म्स आता है, लाइट आर्टिलरी आता है। सो होपफुली आपको ये क्वेश्चन का आंसर समझ आ गया होगा। टेक केयर स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।